आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। यह बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। इसमें किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ आपको नहीं करना है, ना ही आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता है, ना ही आपको दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, आप में इसका किसी प्रकार का आपको खर्चा नहीं करना है। बगैर खर्चे का उपाय है और बहुत ही छोटा सा उपाय है। स्त्री व पुरुष कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। यदि आपके जीवन में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, आपके कारोबार व्यापार में बरकत नहीं हो रही, लाभ नहीं हो रहा, आप दिन रात एक कर देते हैं, खून पसीना बहाते हैं, काफ़ी लगन मेहनत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको सफलता नहीं मिलती, आपके धन धान में बरकत नहीं होती, आपको लाभ नहीं मिलता। इसके लिए आप अनेकों जगहों पर भटकते रहते हैं। कभी भगत के पास जाते हैं, कभी शानों के पास जाते हैं, कभी पंडितों के पास जाते हैं, कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं। उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र उन्हें टोटके करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। बार बार आपके जीवन में हानि नुकसान हो रहे हैं। आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं, परंतु उसके विपरीत होता है, उल्टा होता है, आपको नुकसान हो जाता है। आप धीरे धीरे करके पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु अचानक से ऐसी कोई ना कोई दुर्घटना हमारे जीवन में आ जाती है, हमारी समझ आ जाती है, जिससे हमारा सारा पैसा एक ही झटके में पानी की तरह बह जाता है। हम लाखों कोशिशें कर लें, परंतु हमको धन लाभ नहीं हो पाता, हमारे पैसे में बरकत नहीं हो पाती। हम रात दिन मेहनत करते रहते हैं, कठिन परिश्रम करते रहते हैं, परंतु हम वहीं के वहीं रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम एक महाप्रयोग, एक छोटा सा उपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति मन में श्रद्धा रखते हुए, विश्वास करते हुए इस उपाय को कर लेता है, तो निश्चित ही उसके जीवन की जो बाधाएं समस्या आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। वह धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा, हमेशा उन्नति करने लगेगा, आगे की ओर बढ़ने लगेगा। तो इसको कैसे करना है, कब करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी है तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण देखें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी बताया था, यदि आप किसी भी प्रयोग को, किसी भी उपाय को कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम उसकी अच्छी तरह से जानकारी लें, उसको अच्छी तरह से समझें। जब अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद उस प्रयोग को करें। वैसे भी हमेशा हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि आपका किसी प्रकार का कोई खर्चा भी ना लगे, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो, और बड़े ही आसान तरीके से आप उस प्रयोग को कर सकें। हम हमेशा किसी भी उपाय की जो विधि होती है उसकी यही कोशिश करते हैं कि हम आपको आसान तरीके से सरल विधि अनुसार उस प्रयोग को करवाएं, ताकि आपको करते समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, किसी प्रकार की आप गलती ना करें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, इस प्रयोग को किस समय पर करना है। इस महाउपाय को आपने शनिवार के दिन करना है और इसको शुक्ल पक्ष में करना है। कृष्ण पक्ष में इस प्रयोग को नहीं करना है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपने संध्या के समय पर करना है। जिस समय पर सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पर प्रदोष काल में इस महाप्रयोग को करना है। अब कैसे करना है, इसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपको सर्वप्रथम एक लौकी लेनी है, जो घिया होता है, जिसकी आप सब्जी बनाते हैं, वही घिया आपको लेना है, और उसको बीच में से काट करके उसके दो हिस्से कर लेने हैं। और उसके अंदर, बीज के अंदर, जो घिया के अंदर जो बीज होते हैं, उसके अंदर जो गूदा होता है, उसको आपने उसमें से किसी चम्मच की सहायता से निकाल लेना है, अर्थात उसको खोखला कर लेना है। अब खोखला करने के बाद उसके अंदर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। 100-125 ग्राम आप उसके अंदर कच्चा दूध डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने एक मुट्ठी काले उड़द साबुत लेने हैं, और उनको अपने ऊपर से उल्टा 3 बार घुमा करके उस घिया लौकी के अंदर उनको डाल लेना है। अब इसके साथ साथ आपने थोड़े से
काले तिल लेने हैं। मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम एक काले तिल ले सकते हैं और उनको भी अपने ऊपर से उल्टा 3 बार घुमा करके उसी के अंदर डाल दें। डालने के बाद आपने 1 मीटर काला कपड़ा लेना है और काला कपड़ा लेकर के जो घिया का मुख है जिस साइड से आपने काटा है उसके ऊपर उसको अच्छी तरह से बांध दें। बांधने के बाद आपने आपकी जो मनोकामना है, जो आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उनके लिए आप अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप संकल्प करें। संकल्प करने के बाद आप घर से बाहर कहीं भी सुनसान जगह पर चले जाएं और वहां जाकर के जमीन के अंदर थोड़ा सा खड्डा खोदें और उसको उस खड्डे के अंदर आधा गाड़ दें। ध्यान रखें, आधा ऊपर की साइड रहना चाहिए और आधा उसका हिस्सा जमीन के अंदर होना चाहिए। इस तरह उसको गाड़ने के बाद आपने उसकी 3 परिक्रमा करनी है और 3 परिक्रमा करने के बाद आपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी समस्याएं बाधाएं आ रही हैं, मैं उन सभी को यहाँ छोड़कर जा रहा हूं। कृपया कर आप इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं, इसी स्थान को आप स्वीकार करें, मेरा पीछा छोड़ दें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं। घर आते समय आपको ध्यान रखना है, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना ही इस प्रयोग को करते समय किसी से आपने बात करनी है, किसी से बोलना है। कहने का तात्पर्य यही है, आपको अंटों के इस प्रयोग को करना है तो निश्चित ही आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार का कोई हानि नुकसान आपको नहीं होगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।